फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से वेतनभोगी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस कर सकती है। साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रोसेस को आसान और अनुकूल बनाने पर भी फोकस कर सकती है। टैक्स पेयर्स इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए कम आयकर रेट्स की उम्मीद कर रहे हैं। वे टैक्स छूट समेत इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले छूट की भी उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़े। इसके अलावा आगामी बजट में अधिक पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स छूट के विस्तार की भी उम्मीद है। टैक्स स्लैब रेट्स में संशोधन की उम्मीद की जा रही है, जिससे मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सके। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम अधिभार दर वर्तमान में 25% तय की गई है, जो पिछले टैक्स स्ट्रक्चर में 37% से काफी कम है। ये संभव है कि नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट में 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय बजट 2018 में वेतनभोगी वर्ग के लिए प्रति वर्ष 40,000 की मानक कटौती फिर से शुरू की गई थी। इसके बाद अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि स्थिर बनी हुई है। ऐसी अटकलें मानी जा रही है कि वित्त मंत्री मानक कटौती को बढ़ाकर 1 लाख सालाना करने पर विचार कर सकती है। ओल्ड टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में जाने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स कटौती के संभावित विस्तार का विश्लेषण करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य बीमा और एनपीएस योगदान जैसे लाभों का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और टैक्स पेयर्स के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा सकता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था। केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना शामिल हो सकता है। एनडीए सरकार पर्सनल टैक्स पेयर पर बोझ कम करने के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावना है। हाउस रेट अलाउंस सैलरी का एक पार्ट है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके आवास व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध एक टैक्स बेनिफिट है जो किराए के आवास में रहते हैं। एचआरए छूट व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक किराए उनके मूल वेतन और निवास के स्थान जैसे कारकों पर विचार करके तय की जाती है। बजट 2024 में एचआरए नियमों को संशोधित किया जाएगा ताकि वेतन के 50% के आधार पर एचआरए के छूट के लिए कुछ अन्य शेयरों को भी शामिल किया जा सकता है। वेतनभोगी व्यक्ति अक्सर अपनी आय को अधिकतर करने के लिए अपने पैसे को विभिन्न बचत और सावधि जमा खातों में आवंटित करता है। ये अभ्यास ये सवाल उठाता है कि क्या सरकार को धारा 80 टीटीए के तहत सावधि जमा समेत बैंक डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा इस समावेश के लिए सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए हो सकते हैं।